इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चनों को लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ये एक यहाँ पे भवन है, इस भवन पे एक सीढ़ी रखा गया है जिसकी सीढ़ी की ऊंचाई 17 मीटर दिया गया है और ये बोला है कि सीढ़ी और भवन के बीच की दूरी 15 मीटर है। तो भवन की जमीनी सतह से सीढ़ी तक की ऊंचाई पूछा है। एक बात और है कि जब कोई भवन या फिर कोई भी चीज़ जमीन पे रखी जाती है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 90 डिग्री का कोण है और ये एक समकोण त्रिभुज हो जाता है। हमें यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पे हम त्रिभुज का नाम दे देते हैं। ये हो गया ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया। हमें ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले फार्मूला कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग हमें दिया है 17 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर हमें निकालना है, प्लस आधार दिया है हमारा 15 मीटर। ये हो गया 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 17 में 289 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। अब हम क्या करेंगे, 225 को बुला लेंगे। 289 माइनस 225 बराबर लंब का स्क्वायर। 9 में से 5 निकालेंगे 4, 8 में से 2 निकालेंगे तो 6, 2 में से 2 0 हो जाएगा। ये लंब का स्क्वायर। स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो करड़ी में 64 बराबर लंब, मतलब कि लंब बराबर 8 सेंटीमीटर। और ये लंब क्या है? लंब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है जो कि हमने कितना निकाल दिया, 8 सेंटीमीटर। और यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। उतार लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। कह रहा है कि ए बी और ए सी के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर दोनों दिया गया है। त्रिभुज का शीर्ष लंब, मतलब कि इस कोण से इस भुजा पे डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। एडी का मान दे दिया है 24, तो बी और सी के बीच की दूरी बताने के लिए बोला है। सबसे पहले कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। शीर्ष लंब जब डालते हैं तो परपेंडिकुलर ही पड़ता है, 90 डिग्री का कोण इधर भी बनाता है और उधर भी बनाता है। सबसे पहले हम बी डी निकालेंगे, उसके बाद डी सी निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के नियम से हम इसको भी और इसको भी लगाएंगे। ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, मान आ जाएगा हमारा बीसी का। सबसे पहले ट्रायंगल ए डी बी में कर्ण का वर्ग ए बी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ए बी का स्क्वायर कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। बी डी दिया है, नहीं दिया है, बी डी पूछा है, प्लस ए डी कितना दिया है? 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 और ये बी डी का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। बुला लेंगे 625 माइनस 576 बराबर बी डी का स्क्वायर। घटाएंगे तो 15 में 6 जन है 49 आएगा। ये है हमारा बी डी का स्क्वायर। स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो बी डी का मान आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। हमने बी डी का मान निकाल लिया, कितना निकाला? 7 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज ए डी सी की बात करते हैं। जिस तरह से हमने बी डी निकाला है उसी तरह से हम डी सी भी निकालेंगे। अब लिखेंगे ट्रायंगल ए डी सी में क्या लिखेंगे? ए सी का स्क्वायर बराबर डी सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर दिया है 25 सेंटीमीटर, डी सी कितना दिया है? नहीं दिया है। ए डी का स्क्वायर दिया है 24 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? 25 का स्क्वायर 625, ये 625 बराबर डी सी का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। घटाएंगे तो ये बचेगा 49 बराबर डी सी का स्क्वायर। डी सी बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी 7 निकाले हैं, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी भी कितना निकाले हैं? हमें पूछा है बी सी का मान। लिखेंगे बी सी बराबर बी डी प्लस डी सी। मतलब कि बी सी किससे किससे मिलके बना है? बी डी और डी सी से मिलके बना है। हमने बी डी का मान निकाला है 7 सेंटीमीटर, डी सी का मान निकाला है 7 सेंटीमीटर। दोनों मानों को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर तो बी सी का मान आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। और यही हमारा आंसर हो गया। उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लंबी हैं। तो निर्धारित कीजिए कि जो त्रिभुज का निर्माण करेंगे वो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। चलिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक त्रिभुज हमने बनाया, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज दिया गया है। सबसे पहले जो भुजा दिया गया है उसका ले लेते हैं, हम लिख लेते हैं। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, कोई गारंटी नहीं है।
हम अभी लगा करके बताएंगे कि जो त्रिभुज बनाया गया है वो समकोण त्रिभुज है। इसका ए नाम दे देते हैं, इसका बी नाम दे देते हैं, इसका सी नाम दे देते हैं। सबसे पहले मान रख देते हैं। ए बी का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर, बी सी का मान दिया है 4 सेंटीमीटर और ए सी का मान दिया गया है 6 सेंटीमीटर। आप इन नामों को आगे पीछे भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए कि ये एक समकोण त्रिभुज है, हमें देखना होगा कि क्या ये जो अंक दिया गया है इनके वर्गों के योगफल के बराबर है कि नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगाना होगा। पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस का नियम क्या कहता है, कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मतलब ये कि ये त्रिभुज समकोण तभी कहलाएगा जब ये जो अंक लिखा गया है इस दोनों के स्क्वायरों के योगफल के बराबर होना चाहिए। कर्ण का वर्ग कितना है, 6 का स्क्वायर, लंब का वर्ग कितना दिया गया है, 3 का स्क्वायर, आधार का वर्ग दिया गया है 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 3 का स्क्वायर 9 है। हम कर्ण निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का मान नहीं हम यहाँ पे लिखेंगे, वो इसलिए नहीं लिखेंगे कि चेक करेंगे कि क्या इन दोनों का वर्गों का योगफल 6 के बराबर आता है। यदि लगाने के बाद 6 आ जाता है तब कह देंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इस त्रिभुज ने पाइथागोरस प्रमेय के नियमों का पालन किया है। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 है, बराबर 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, मतलब कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर। हमने कर्ण ये कर्ण स्क्वायर बराबर 25, कर्ण बराबर हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमारा कर्ण 5 सेंटीमीटर होना चाहिए था, लेकिन बुक में हमारे 3, 4, 6 सेंटीमीटर दिया था। किसी तरह से अगर यहाँ पे 6 की जगह पे 5 हो जाता तो कह देते कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। चूंकि इसने पाइथागोरस प्रमेय के नियमों का पालन नहीं किया है तो हम कह देंगे कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज क्या है, नहीं है। समकोण त्रिभुज क्यों नहीं है, क्योंकि समकोण त्रिभुज का नियम ही यही कहता है कि ये जहाँ पे जो अंक लिखा रहेगा कर्ण वाला, इस दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होना चाहिए। नियमों को तोड़ा इसलिए हमने कह दिया कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है। उतार लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चौथे में 2 क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले पहला लगाएंगे, उसके बाद हम दूसरा लगाएंगे। चौथे का पहला कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। सबसे पहले तो आप इस त्रिभुज को देखिए। इस त्रिभुज के अंदर आपको 2 त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। एक त्रिभुज जिसका नाम ADB है और दूसरा त्रिभुज जिसका नाम ADC है। इसका मान निकालने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए हमें त्रिभुज ADC को लेना होगा। त्रिभुज ADC में एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं दी गई है। सबसे पहले तो हम D और C के बीच की दूरी का पता लगाएंगे। पता कैसे लगेगा भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी का मान यदि A दे दिया हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी का मान यदि x दे दिया हो, तो हम A में से x को घटा देंगे तो ये दूरी मुकम्मल तौर पे निकल जाएगी। हम क्या करेंगे, A में से x घटाएंगे, लिख देंगे A माइनस x। ये 90 डिग्री का कोण बनाया है। अब ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का नियमों का पालन करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग कितना है, ये हमारा कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। कर्ण की जगह पे हम b लिखेंगे, ये हो जाएगा b का स्क्वायर। लंब की जगह पे h लिखा है तो ये हो गया h का स्क्वायर प्लस आधार की जगह पे यहाँ पे a माइनस x है तो हम a माइनस x का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, ये हो गया b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस a माइनस बी का फार्मूला क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। हमने b स्क्वायर का मान कितना निकाला, एच स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, जो कि यही हमको सिद्ध करना था। केवल आप पाइथागोरस के नियमों का इसमें पालन करेंगे, सवाल ऑटोमेटिक लग जाएगी। यही हमको प्रूव करना था। इसमें एक और पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन है। ये पहला था, दूसरा इसके बाद लगाते हैं। चलिए, इसको हमने सिद्ध कर लिया था, अब इसको सिद्ध करेंगे। ये सिद्ध करने के लिए आपको त्रिभुज ADB को देखना होगा। त्रिभुज ADB में, अब त्रिभुज ADB में भी जिस तरह से हमने वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाया था, इसमें भी लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण की जगह पे हमने कर्ण लिखा, लंब की जगह पे लंब लिखा, आधार की जगह पे हमने आधार लिखा। एक काम करते हैं, ये सिद्ध करने के लिए कहीं ना कहीं हमें यक्स का मान निकालना पड़ेगा। मतलब कि इस यक्स का मान हम किसी तरह से यदि निकाल लेंगे तो ये हम सिद्ध कर लेंगे। यक्स का मान निकालने के लिए आप पक्षांतर करिए, सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर।
ये देखिए हमने एक्स स्क्वायर का मान कितना निकाला, सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। जो हमने सिद्ध किया था, क्या सिद्ध किया था, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ये हमने सिद्ध किया था। इसमें आप एक्स स्क्वायर की जगह पे सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर पुट कर दीजिए। मसलन ये कि जहाँ जहाँ पे एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख दीजिए, सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2ax। हमने क्या किया, हमने एक्स स्क्वायर को हटाया और इसकी जगह पे हमने सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर पुट कर दिया। अब देखिए कि एच से एच कट गया, अब क्या बचा, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ax। और देखिए यही तो सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड, उतार लीजिए। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक समचतुर्भुज है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। समचतुर्भुज में 2 विकर्ण दिया गया है और दोनों विकर्णों की लंबाई दे दिया गया है। पहला विकर्ण की लंबाई दिया है 12 और इसको मान लेते हैं 16 सेंटीमीटर। अब समचतुर्भुज के कुछ नियम समझ लीजिए। समचतुर्भुज के 2 विकर्ण जब आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तो आधे पे से गुजरते हैं। मतलब ये है कि ये जो विकर्ण आपको दिखाई दे रहा है, ये विकर्ण जब BD पे से गुजरा है तो BD को 2 बराबर भागों में बांटा है। मतलब ये कि यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 16 सेंटीमीटर है और विकर्ण इससे होकर जब गया है तो ये 2 बराबर भागों में बांट दिया है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 सेंटीमीटर हो गया है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 8 सेंटीमीटर हो गया है। और इसी तरह से जब विकर्ण ये CA कह रहा है, जब विकर्ण BD AC से होके गया है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 है, तो इसको भी 2 बराबर भागों में बांट दिया है। मतलब ये कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 सेंटीमीटर हो गया है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितना हो गया है, 6 सेंटीमीटर। अब एक बात और समझिए, विकर्ण दोनों बराबर भागों में बांटता है, ये तो पता चल गया। दूसरा ये कि जब 2 विकर्ण आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो जो कोण बनाता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री का ही होता है। 90 डिग्री का मतलब अब क्या हो गया, अब तो ये चारों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गए। चूँकि बोला है कि समचतुर्भुज के किसी एक भुजा का मान बता दीजिए, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, एक भुजा का मान बताएंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी एक त्रिभुज, जैसे कि इसमें ABCD है, इसको हम यम मान लेते हैं। त्रिभुज AMB में, त्रिभुज AMB में ये एक समकोण त्रिभुज है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसको तब लगाए हैं जब वो समकोण त्रिभुज था, और समकोण त्रिभुज ही बनता है जब दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। तो कर्ण की जगह पे हम AB का स्क्वायर लिखेंगे। लंब क्या है हमारा, लंब किसी को भी मान लीजिए, ये 6 का स्क्वायर और आधार हमारा 8 का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे अभी। AB का स्क्वायर बराबर 36, 8 8 64, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा 100। अब AB बराबर करड़ी में 100, मतलब AB का मान कितना आ गया भाई, AB का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज की किसी एक भुजा का मान पूछा था, हमने भुजा का मान कितना निकाल दिया, 10 सेंटीमीटर। इस वाले पार्ट में टोटल 15 क्वेश्चन दिया गया है। इस वाले पार्ट में केवल हम 5 क्वेश्चनों को लगाएंगे। अगले वाले पार्ट में हम दोबारा उसके आगे क्वेश्चनों को लगाएंगे और आपको समझाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आसान भाषा। धन्यवाद।